श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम। भागवत की बीच बीच में कीर्तन होना चाहिए। बीच बीच में राम जी का, कृष्ण जी का, शिव जी का कीर्तन होना चाहिए। भगवान कृष्ण यहाँ पर एक कीर्तन मंडल बनाए। उसी कीर्तन मंडल में 10 व्यक्ति है, उनका नाम भी भागवत में दिया गया है। ध्यान देना। जैसे आपके गांव में कीर्तन मंडल है, घोगन बाबा, घन्नी बाबा, दीना भद्री, श्री रामजान की ठाकुरबाड़ी, तो हर गांव गांव में तो कीर्तन मंडल होता है। तो ये जो कीर्तन मंडल है, इसको भगवान कृष्ण बनाए। तो भगवान कृष्ण के कीर्तन मंडल में प्रथम प्रहलाद तालधारी। श्री प्रहलाद जी तालों के ज्ञान करवाते हैं। संगीत में ताल होता है, ताल समझाते हैं। ताल माने तबला या ढोलो। संगीत एक देवी है। वाद्यम गीतम तथा नृत्यम संगीतम उच्यते। तो ताल में जैसे 3 ताल है। 3 ताल जो होता है ये 16 मात्रा का होता है। धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, ता दिन दिन दा, धा दिन दिन दा। ये था 3 ताल। और संगीत में जैसे कहरवा है, ये 8 मात्रा का होता है। 2 चरण, धागे नाती नक धीनी। तबला में धागे नाती नक धीनी, धागे नाती नक धीनी। दादरा है, ये 6 मात्रा का होता है। भगवान कृष्ण के कीर्तन मंडल का प्रथम सदस्य प्रहलाद, ये तबला बजाते थे। प्रहलाद तालधारी। दादरा धा धीना, धा दीना, धा धीना, धा दी। इसी ताल को थोड़ा तेज करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा खेमटा। इसका आवाज कैसा आवाज? धाधीना नातीना, धाधीना नातीना, धाधीना। हर हर महादेव। तालधारी तलगतितया च उद्धव कंसाधारी। श्री कृष्ण के कीर्तन मंडल का दूसरा सदस्य उद्धव, जो मजीरा बजाते थे। उद्धव कंसाधारी, कंसा माने मजीरा, जो मन को माज दे, साफ कर दे, करताल। वीणाधारी सुरर्षि। सुरर्षि माने नारद। सूर माने देवता, ऋषि माने ज्ञानी। देव ऋषि नारद ये वीणा बजाते थे। राग करता अर्जुन बुध। कीर्तन कौन सा राग में होना चाहिए? ये अर्जुन, कृष्ण का मित्र अर्जुन, जैसे संध्या का समय है तो ये यमन राग, निरेशा
निरेगा आ मापा मापा गा रे निरे सा। ये यमन राग। जैसे दो रात्रि का समय है, मध्य रात्रि, तो शिवरंजन राग चलता है। शिवरंजन राग सारे गा पा धा सा सा धा पा गा रे सा। ये है शिवरंजन राग। सुबह का समय तो भैरव राग, माने जैसा दीपक राग, भोपाली राग, भिमपलासी राग, सब अलग अलग राग होता है, समझे। और तो ये अर्जुन करवाते थे। और इंद्रवाद्य मृदंगम, देवराज इंद्र मृदंग जो होता है वो मिट्टी का होता है। बिहार में तो प्राय मृदंग है ही नहीं है, सब ढोलक है। ढोलक जो होता है वो लकड़ी का होता है। मृदंग वृंदावन में होता है, बंगाल में, उड़ीसा में प्राय ज्यादा होता है। बहुत मीठा आवाज होता है। जय जय शुकरा कीर्तन ते कुमारा। कीर्तन के बीच में जयकार कौन लगाएगा? देखो जयकार लगाने से क्या लाभ होता है। 18 पुराण और चारों वेद, चारों वेदों को अध्ययन करो, 18 पुराण को अध्ययन करो, रामायण को अध्ययन करो, जितना लाभ मिलेगा एक बार जयकार बोलने से ही इतना लाभ ही मिलेगा। इसीलिए ऋषि मुनि लोग ये जयकार बनाए हैं। यत्राग्रि सरसरचना चया व्यास पुत्रो बभूवः। कीर्तन के बीच में नृत्य होना चाहिए। तो नृत्य कौन करेगा? श्री व्यास जी के पुत्र कौन? सुखदेव। सुखदेव को कीर्तन के बीच में नृत्य करने का सेवा दिया गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन मंडल का ये सब सदस्य है, समझ गए? अब ध्यान देना। हरि शरणम 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 शिवम 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 शरणम कृष्णं शरणं 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 हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं
भागवत के महात्मा थी जो 6 अध्याय की कथा। अब हम भागवत में प्रवेश करेंगे। इस श्लोक को सब पाठ कर लीजिए, तभी हमको भागवत सुनने का पूरा लाभ मिलेगा। सब हाथ जोड़ लीजिए, सब हाथ जोड़े, आंख बंद करें, भगवान श्री नारायण का ध्यान करें। ओम नारायणं नमस्कृत्य ओम नारायणं नमस्कृत्य ओम नारायणं नमस्कृत्य ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयते ततो जयम् उदीरयते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब आँख खोले। ये श्लोक 18 पुराण में, हर पुराण में श्लोक है, इसलिए इस श्लोक को मैं रटाया हूं। इस श्लोक पढ़ने से तभी भागवत सुनने का पूरा लाभ आपको मिलेगा। इस श्लोक का अर्थ क्या है? नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। नर नारायण माने बद्री नारायण। बोले श्री बद्री नारायण भगवान की जय। कभी आप बद्री नारायण दर्शन करने के लिए गए होंगे? यदि नहीं गए तो आगे जाएंगे। हरिद्वार से 300 किलोमीटर ऊपर पहाड़ में बद्रीनाथ भगवान का मंदिर है। 2 पहाड़ है, नर और नारायण नाम का 2 पहाड़ है, उसी बीच में बद्रीनाथ का मंदिर है। आज भी भारत के कल्याण के लिए वो तपस्या करते हैं। तो श्री नरनारायण भगवान को प्रणाम करके देवी सरस्वती, सरस्वती बुद्धि की देवी है, क्यों सरस्वती जब कृपा करेगी तभी हम भागवत समझ पाएंगे। और व्यास जी को प्रणाम करके कि व्यास जी बद्रीनाथ में ही भागवत लिखे। वहीं बद्रीनाथ जब जाएंगे कभी आप, तो आप व्यास जी की गुफा है, तो वही गुफा में बैठ कर के वो भागवत लिखे। और उसके बाद में जयकार बोल करके तब भागवत कथा श्रवण करना चाहिए। ओम तत्सत श्री गणेशाय नमः। अथो प्रथम स्कंदः प्रथम अध्यायः। श्री सुतोवाच जन्मादस्यतः अन्य आदि इतरतः चार्थ्यसाभिज्ञं स्वराट् तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजवारि मुदां यथा विनिमये यत्र त्रिसर्गमृषा धम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत का प्रथम श्लोक। अब तक हम जो काल कथा सुने या अब तक जो कथा सुनी वो भागवत नहीं थी, वो भागवत के महात्मा थी। महात्मा समझ जाते? जैसे भागवत कथा को श्रवण करके धुंधुकारी महापापी था, वो वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। भागवत कथा सुनकर के ज्ञान वैराग्य जो बूढ़े थे, रोगी थे, उनका रोग चला गया, बुढ़ापा भी चला गया, युवक बन गए। तो जैसे अब आप मुझे व्यास गद्दी में देखा, अब मैं आपके घर में मोहल्ला में जाऊंगा तो आप मुझे बैठाएंगे, बाबा पानी पी लो, चाय पी लो। और यदि मैं 15 दिन पहले आपके गांव में घर में जाता तो क्या आप मुझे बैठाते?
या प्रणाम करते? क्यों? आप मुझे जानते नहीं हैं। अरे बहुत बाबा लोग आते रहते हैं। व्यक्ति जब तक जानेगा नहीं तब तक उसके भीतर में श्रद्धा पैदा नहीं होगा। तो भागवत को जनाने के लिए ये 6 अध्याय की कथा रखा गया। ये पद्म पुराण से आया है। अब मूल भागवत में हम लोग को प्रवेश कर रहे हैं। तो भागवत का जो पहला अक्षर है ज है, जन्मादस्य यतः। ध्यान देना, हमारी संस्कृत में या हिंदी में जितना भी अक्षर है ये सब एक एक देवता है। ये पुस्तक में अक्षर के रूप में रहते हैं, परंतु वैकुंठ लोक में ये सब एक एक देवता बन करके भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का स्तुति करते हैं। समझ गए? अक्षर ब्रह्म ये स्वयं भगवान का रूप है। तो अक्षर को 2 भाग में बांटा गया, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण स्वेन राज्यते इति स्वरः, स्वेन राज्यते इति स्वरः। तो ध्यान देना, ये पीछे का साउंड बॉक्स बज रहा है, कैसे रखा हुआ? ध्यान देना। तो अ आ ई ई ये जो स्वरवर्ण है ये हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। प्लुत जो होता है ये संगीत में प्रयोग होता है और वेदों में प्रयोग होता है। और व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण जो है क ख ग घ य, ये कंठ वर्ण है। कंठ से क ख ग घ, माने ये कंठ से उत्पत्ति होता है, इसलिए इसका नाम है कंठ वर्ण। दंत वर्ण दांत से त थ द ध न, ये 5 अक्षर जब बोलेंगे आपका जीव दांत में टकराएगा। जिसके दांत नहीं है ये 5 अक्षर बोल नहीं पाएगा। समझ गए? आपके दादा दादी नाना नानी हो या बच्चा हो, जिसके दांत नहीं है ये 5 अक्षर बोल नहीं पाएगा। त थ द ध न। और ओष्ठवर्ण, ओष्ठवर्ण होठ, दोनों होठ जब लगेगा प फ ब भ म, जब दोनों होठ सटेगा तो प फ ब भ म। जो छोटा बच्चा होता है वो पापा मामा पहले क्यों बोलता है? पापा मामा बोलने में दांत का जरूरत नहीं है। कोई गूंगा व्यक्ति होगा, गूंगा जिसका जीभ नहीं है, वो भी पापा मामा बोल देगा। क्यों? उसमें दांत का कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ दोनों होठ सटना चाहिए, दोनों होठ लगना चाहिए। पापा मामा प फ ब भ म। इसको संस्कृत में भागवत के 3रे स्कंद में सब दिया गया है, ये कौन सा अक्षर को क्या बोलते हैं। और इसको ब्रह्मा जी सब लिखे हैं, व्यास जी सब लिखे 3रे स्कंद से। इसको ओष्ठवर्ण बोलते हैं। अनुनासिका वर्ण, अनुनासिका जो नाक से पैदा होता है, य ण न म, ये अनुनासिका वर्ण, ये संस्कृत में ज्यादा प्रयोग होता है। हमारी संस्कृत में जो अक्षर है वो अक्षर में भी वैज्ञानिक कारण है। आप अनुनासिका वर्ण डेली उच्चारण करो, आपका कई रोग दूर हो जाएगा। ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए, हार्ट के लिए कौन सा वर्ण
प्रयोग होता है। जैसे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षमामृतात्, ये महामृत्युंजय मंत्र है। ओम हुम जुम सह, अरे इसमें वो ऐसा अक्षर दिया गया है जिन अक्षरों को उच्चारण करने में स्वतः अपनी जीवन शक्ति संचालित होगा। ये महामृत्युंजय मंत्र है। और तो हमारी संस्कृत में अक्षरों में वैज्ञानिक कारण है। कौन सा अक्षर उच्चारण करने से प्रेत बाधा दूर होगा, कौन सा अक्षर दूर उच्चारण करने से आपका रोग दूर होगा, ये सब हमारे शास्त्र में दिया गया है और किसी शास्त्र में नहीं। समझ गए? और आप तो भागवत जो ज है, ज को दग्ध वर्ण कहा जाता है। दग्ध वर्ण माने टेंशन वर्ण। तो भागवत का पहला अक्षर है ज। जन्मादस्य यतः अन्य आदि इतरतः। तो व्यास जी ज अक्षर में भागवत को क्यों लिखे? जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस ब अक्षर में शुरू किए। वर्णनाम अर्थ संहारम रसनाम छंदसामपि मंगलनाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। तो ब को अमृत वर्ण कहा जाता है। अमृत वर्ण इसलिए तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिखे तो पहला अक्षर है ब। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। और व्यास जी जब भागवत लिखे जन्मादस्य यतः, ज अक्षर में क्यों लिखे? व्यास जी 17 पुराण लिख चुके थे। लिंग पुराण, शिव पुराण, ब्रह्म पुराण, कुर्म पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, ये सब 17 पुराण लिख चुके थे। फिर भी इनका मन दुखी था, टेंशन में थे, बेचैन में थे। तो नारद जी इनको प्रेरित किए जे आप भागवत महापुराण रचना कीजिए, तभी आपका मन का दुख दूर होगा। तो जैसे भागवत शुरू किए, जन्मादस्य यतः अन्य आदि इतरतः चार्थेसा भिज्ञम स्वराट, तो ज अक्षर में शुरू कर दिए। भागवत का जो पहला श्लोक है ये बहुत इंपोर्टेंट श्लोक है, गुरुत्वपूर्ण श्लोक है। ये शार्दूल विकृति छंद में दिया हुआ है। छंद समझाते, श्लोक चौपाई। पहले सुनो, चौपाई किसको बोलते हैं? जैसे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवसु दशरथ अजिर बिहारी, ये चौपाई है। मन के भाव को 4 पंक्ति में, 4 लाइन में प्रकाश करने की विधि के नाम है चौपाई। दोहा, मन के भाव को 2 लाइन में प्रकाश करने की विधि की नाम है दोहा। सरोठा, जिसका अंतिम अक्षर न मिले, स्वर उठा हुआ, उसको सरोठा बोलते। श्लोक, शोकम मुलनाति श्लोको। छंद, छंद माने छुपाना। जैसे त्रिअंगी छंद, एक त्रिअंगी छंद का हम उदाहरण दे रहे हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ये छंद, ये आप सबको याद है कि बगल में रामजान की ठाकुरबाड़ी है, तो आप तो डेली स्तुति करते होंगे। परंतु ये मैं दृष्टांत के रूप में आपको सुना रहा। ये हम तभी गाएंगे जब राम जी की कथा शुरू होगा। भागवत में राम जी की कथा भी है।
जब राम जन्मोत्सव मनाएंगे तभी इसको गाएंगे, अभी नहीं गाना है। इसको व्याकरण में कहा गया त्रिअंगी छंद, माने त्रि माने तीन, त्रि माने तीन। एक लाइन को गाने के लिए आपको 3 बार रुकना पड़ा। भय प्रकट कृपाला रुक गए, दीन दयाला फिर रुक गए, कौशल्या हितकारी। एक पंक्ति को गाने के लिए 3 बार हमको रुकना पड़ा, इसलिए इस छंद का नाम है त्रिअंगी छंद। समझिए, तो ये जो छंद है इसका नाम है शार्दूल विकृति छंद। भागवत क्या है? ये निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। निगमम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव सैंतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम शब्द का अर्थ है नितराम गमयति बोधयति इति निगम। निगम माने वेद, वेद रूपी बरगद पेड़ का पका हुआ फल है भागवत। अब जैसे आम का फल है ऐसे भागवत एक फल है, परंतु आम के फल में भीतर में गुठली है, ऊपर में छिलका है। रस को ठहरने के लिए भीतर में गुठली है, ऊपर में छिलका है। परंतु भागवत रूपी जो फल है उसमें गुठली नहीं है और छिलका भी नहीं है, सिर्फ राशि राशि। पिबत भागवतम रसमालयम। अब आप बोलेंगे बाबा यदि गुठली नहीं है, छिलका नहीं है, तो रस ठहरेगा कैसे? रस कैसे ठहरेगा? तो ये जो भागवत रूपी फल है ये घनीभूत हो गया। घनीभूत समझाते, जैसे पानी है, पानी को फ्रिज में रख दो, पानी को फ्रिज में रख दो, वो बर्फ बन जाएगा। पानी को फ्रिज में रखेंगे तो बर्फ बनेगा। तो बर्फ को आप हाथ में उठा सकते हैं, पानी को सीना उठा नहीं पाएंगे, पानी इधर उधर भाग जाएगा, परंतु बर्फ तो हाथ में ले सकते हैं। तो ये जो पका हुआ फल है ये आइसक्रीम बन गया, मैंने घनीभूत बन गया। आइसक्रीम माने घनीभूत, परंतु वो एक ही फल है, दो नहीं है। तो उसमें कोई भी फल में जब सुगा चोंच मारता है तो फल जल्दी पकता है। तो वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल भागवत है, और आप नीचे बैठे रहो तो कोई सुगा माने सुखदेव, यहाँ सुगा माने सुखदेव, वह चोंच मारेगा, रस टपकेगा ऊपर से, तो आप पियो। परंतु पियो तो ऐसे मत पियो। पिबत भागवतम रसमालय, पिबत भागवतम, उसको पियो, ऐसे मत पियो। ऐसे पिएंगे तो फिर मलमूत्र बन जाएगा। ऐसे पियो, कान में, कान में पीना है, मुख में नहीं पीना है। मुख में पिएंगे तो फिर लाटिन बन जाएगा। पिबत भागवतम, उसको कान में पीना है, श्रवत नहीं, सुनना नहीं है, पियो। पिबत भागवतम रसमालयम। रसमालयम का अर्थ क्या है? ध्यान देना है। जैसे आपको विद्या लेना है तो विद्यालय में जाना पड़ता है, स्कूल में। भोजन करना है तो भोजनालय में जाना पड़ेगा। काम करना है तो कार्यालय में जाना पड़ेगा। ऐसे जिसको विद्या लेना है वो विद्यालय में जाएगा, भोजन पाना है तो होटल में जाएगा, काम करना है तो कार्यालय में जाना पड़ेगा। ऐसे जिसको भगवान को पाना है उसको भागवत में ही आना पड़ेगा। रसमालयम भागवतालयम। रसमा शब्द का अर्थ राधा,
रसो वैशः, ये भागवत क्या है? ये राधा रानी का प्रेम पत्र है। भागवत में 18,000 श्लोक है, परंतु राधा नाम नहीं है। भागवत में राधा नाम नहीं है। 18,000 श्लोक है। अब आप बोलेंगे राधा नाम क्यों नहीं है? आत्मा दिखाई नहीं देता है। आत्मा आपके शरीर में है, दिखाई नहीं देता है। भागवत की आत्मा ही राधा है। कृष्ण नाम है। कृष्ण नाम भागवत में बहुत बार है। राम नाम है, परंतु राधा नाम नहीं है। भागवत क्या है? ये राधा का प्रेम पत्र है। जैसे कोई प्रेमी कोई प्रेमिका पत्र लिखेगा तो उसका नाम को नहीं लिखेगा। वो पत्र को हर व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, या प्रेमी समझेगा या प्रेमिका समझेगा। ऐसे भागवत राधा रानी का प्रेम पत्र है। किसके लिए? न कृष्ण के लिए। भागवत को सिर्फ राधा ही समझ सकती और कृष्ण ही समझ सकते। और विद्वान लोग अपना अपना दिमाग में अर्थ करेंगे तो अलग अलग अर्थ करेंगे। हम लोग कितना भी भागवत अर्थ करे, परंतु उसका मूल अर्थ तो राधा रानी ही कर सकती है, या भगवान कृष्ण ही कर सकते। हम लोग अपने अपनी ढांचा से करेंगे, परंतु वो सटीक अर्थ नहीं बैठेगा। तो श्रीमद् भागवत में पहले 6 प्रश्न है, ध्यान देना। 6 प्रश्न क्या है? अवतार क्या है? अवतार कितना है? ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कल्याण क्या है? तीसरा प्रश्न है कल्याण का साधना क्या है? चौथा प्रश्न है भगवान क्या क्या लीला किए? पांचवा है भगवान जाने के बाद में धर्म किसके शरण में गया? और छठवां है भगवान अपने भक्तों के साथ क्या लीला किए? ये 6 प्रश्न है। एक प्रश्न का उत्तर 2 स्कंद में है। प्रथम स्कंद में 31 अध्याय है, दूसरे स्कंद में 10 अध्याय है, तीसरे स्कंद में 33 अध्याय है, चौथा स्कंद में 31 अध्याय, प्रथम स्कंद में 19 अध्याय। ध्यान देना, मैं गलत बोला। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय, दूसरे स्कंद में 10, तीसरे स्कंद में 33, चौथा स्कंद में 31, पंचम स्कंद में 26, छठवां स्कंद में 19, सप्तम स्कंद में 15 अध्याय, आठवां स्कंद में 24 अध्याय, नवम स्कंद में 26 अध्याय, दसम स्कंद में 90 अध्याय और एकादश स्कंद में 31 अध्याय और 12वां स्कंद में 13 अध्याय। टोटल श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय है और 2 महात्म्य हैं, वो 10 अध्याय में दिया गया है। इस प्रकार हम 10 तारीख के भीतर में ये संपूर्ण 335 अध्याय कथा चर्चा करेंगे। ध्यान देना। और अवतार, अवतार का अर्थ क्या है? अवतरेति इति अवतार। भगवान जब धर्म का पतन होता है, whenever the righteousness are decreasing and unrighteousness are increasing, righteousness माने धर्म और unrighteousness माने अधर्म, unrighteousness are increasing at that time the supreme power appeared on earth place. supreme power माने भगवान, appeared माने अवतार लेते हैं। उसको गीता में कहा गया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। गोस्वामी तुलसीदास जी इसको लिखे हैं, जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ असुर धर्म अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब तब
प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि जन पीरा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके गाइए, हर हर महादेव। भगवान का अवतार, अवतार माने अवतरेति इति अवतार। अवतार माने उतरना। जैसे आप छत से उतरते हैं तो पृथ्वी का छत है वैकुंठ लोक, भगवान वैकुंठ से उतरते हैं। कितना बार उतरे? न 24 बार उतरे। उसको अवतार कहा गया। भागवत में 24 अवतारों की कथा दिया गया है। ऐसे तो भगवान असंख्य अवतार लिए। तो पहला अवतार है सनकादि अवतार। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार ही भाई है। 5 वर्ष की उम्र में रहते हैं, अखंड ब्रह्मचर्य में रहते हैं, हरि कीर्तन तत्परहा, हरदम भगवान की कथा सुनते रहते हैं। इसलिए इनको ऊपर काल का कोई प्रभाव नहीं है। दूसरा अवतार है बराह अवतार। नेपाल में बराह अवतार हुआ। इनकी कथा आप परसों सुनेंगे। तीसरा अवतार है नारद अवतार। श्री नारद जी को भागवत में भगवान का अवतार माना गया है। नारद माने नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो समाज को ज्ञान भक्ति वैराग्य दे, इसको नारद कहा जाता है। कुछ लोग उल्टा अर्थ करता है, जो समाज में फूट करता है, जो समाज में इधर उधर करता है, वो नारद है। नहीं नहीं, नारद जी समाज में फूट नहीं डालते हैं। जो इधर का उधर का दोनों बात को सुनकर के दोनों को मिला देता है, उसी व्यक्ति को ही नारद ही कहा जाता है।